नमस्कार फ्रेंड दोस्तों, म्यूजिक एंड मोटिवेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी के हर पड़ाव पर, हर मोड़ पर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, जब भी हम स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, एज अ टीचर, एज अ स्टाफ, कहीं भी पार्टी फंक्शन में ओकेजनली जाते हैं तो अक्सर हम लोगों को माइक के सामने बोलते हुए देखकर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। हमारे अंदर भी यह फीलिंग आती है, हमारे अंदर भी यह आइडिया आते हैं कि काश हम भी माइक के सामने जाते और अपनी बातों को ऑडियंस के सामने रख पाते। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम संकोचवश या डरवश माइक को पकड़ नहीं पाते हैं। हमें यह भय बना रहता है कि यदि हमसे कुछ गलत बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, जनता के सामने हमारी काफ़ी बेइज्जती होगी। तो इस कारण से हम माइक के सामने नहीं जा पाते हैं, माइक पकड़ने में हम संकोच करते हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा है तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मैं आप लोगों को ओनली 4 टिप्स इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ, जो आपको माइक पकड़ने के लिए मजबूर कर देगा, विवश कर देगा। और माइक पकड़ने से आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, डर क्या, डर का बाप भी नहीं लगेगा। तो आइए आप मेरे इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि ये 4 जो टिप्स हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, फर्स्ट थिंग, पहली बात कि हमें अपने आप को माइक को पकड़ने के लिए, माइक के पास जाने के लिए प्रिपेयर करना है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि जो लोग माइक पकड़ते हैं, माइक के पास बोलते हैं, वो लोग स्पेशल लोग होते हैं। नहीं, हमारे आप में से ही ऐसे लोग होते हैं जो निकल करके माइक पर अपनी बातों को रखते हैं। तो ये डर आपको बिल्कुल अपने मन के अंदर नहीं रखना है। आपको जब भी पहली बार माइक के सामने कुछ बोलना है, बोलने जाना है, तो आपको टॉपिक ऐसा रखना है कि 4-5 लाइन में उस टॉपिक को वह रिकवर कर ले। यानी कहने का मतलब यह है कि आप फर्स्ट बार जब माइक पर बोलने जाएं तो कम से कम शब्दों में अपनी बातों को रखें। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि लोग अच्छा बोलने के चक्कर में काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण लेकर के माइक के सामने चले जाते हैं। वो चले तो जाते हैं, बट होता क्या है कि वो माइक के सामने बोलते बोलते उलझ जाते हैं, कभी कभी अटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ये भूल हमें भूल कर भी नहीं करना है। पहली बार हम बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को लोगों के सामने रखेंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यह है दोस्तों कि जब भी आप माइक के सामने जाएं, आपने कहीं भी स्कूल, कॉलेज, पार्टी में देखा होगा कि जिस बंदे का नेम अनाउंसमेंट होता है माइक के सामने जाने के लिए, स्टेज पर जाने के लिए, तो सारी ऑडियंस का फोकस जो होता है वह उस बंदे पर टिका होता है। लोग 90% उस बंदे को माइक के सामने जाते हुए देखकर ही यह तय कर लेते हैं कि यह बंदा कितना अच्छा बोलने वाला है, यह बंदा क्या बोलेगा। तो इस प्रकार से आपको जब भी आप माइक के सामने जाएं तो अपने चेहरे का हाव भाव जो है वो निर्भयता पूर्वक बना करके जाए, प्रसन्नचित्त होना चाहिए आपका चेहरे का भाव। इस तरह से आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाए कि लोग आपको देखें तो ये समझे कि नहीं, यह बंदा काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट है, यह बहुत अच्छा बोल सकता है। थर्ड थिंग दोस्तों, यह काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे मैंने अपनी रियल लाइफ में उतारा है, आजमाया है, और यह बहुत ही सही साबित हुआ है। दोस्तों, यह कि जब भी आप माइक को पकड़े तो ऑडियंस पर, लोगों पर अपनी नजरें गड़ाए नहीं रहना है। ऑडियंस को आपको इग्नोर नहीं करना है, ऑडियंस को ध्यान रखना है। ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा जो ध्यान में रखना है जिस बात को, अपने टॉपिक को माइंड में रखना है। क्योंकि यदि आप ऑडियंस को पर नजरें गड़ाए रहते हैं तो हो सकता है कि आप मुद्दे से भटक सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और आप जब भी माइक को पकड़ें तो आप यह सोचें कि यहाँ मेरे सामने जितने भी लोग हैं, मैं उन सबसे अच्छा बोलने वाला स्पीकर हूँ या अच्छा बोलने वाली स्पीकर हूँ। यानी कि आपको यह समझना है
कि आई एम द बेस्ट स्पीकर इन द वर्ल्ड। ऐसा करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि आपके अंदर एक डबल एनर्जी का संचार होता है और हम अपनी बातों को काफी मजबूती से लोगों के सामने रख सकते हैं। दोस्तों, फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप माइक के सामने बोलते वक्त कोई भी वर्ड भूल जाते हैं तो आपको वहां पर रुकना नहीं है। आपको बिना रुके हुए कंटिन्यू अपना स्पीच जो है उसे जारी रखना है। यदि आप रुक जाते हैं तो सारे ऑडियंस का फोकस जो है आपके ऊपर हो जाएगा। लोग यही सोचेंगे कि यह बंदा रटे रटाए हुए स्टोरी लेकर के माइक के सामने चला आया है, इसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। और आप बिना रुके हुए कंटिन्यू अपना स्पीच जारी रखते हैं, सारी चीज़ें बोल जाते हैं, तो लोग आपको एक वर्ड को इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सारे लोग प्रत्येक वर्ड को टारगेट करके नहीं चलते हैं। तो दोस्तों, यही थे 4 महत्वपूर्ण टिप्स जो आपको माइक को पकड़ने के लिए यकीनन मजबूत कर देगा। आपको डर क्या, आई थिंक आपको कभी भी इसके बाद माइक पकड़ने से जरा सा भी भय और संकोच नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आपने मेरे इस म्यूज़िक एंड मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्यार के रूप में अपना लाइक ज़रूर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें जो है मैं मोटिवेट होती हूँ और मुझे जो है आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। थैंक्स।